अभी हम लोग खड़े हैं नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वो मामला किस प्रकार का है और भारत माता संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और सारे संगठन के नेताओं ने मिलकर ये मामला सामने लाया है। ये कौन सा मामला है, किस तरीके का है, उनसे जानते हैं। इस मामले में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मेरा नाम अक्षय जोशी है, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। ये मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़की, उसका छोटा भाई 12 साल का जिसका नाम आयुष है, वो लड़की के पिताजी को कुछ लड़के, एक दो लड़के गंदा गंदा बोल रहे थे, उन्हें लंगड़ा बोल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो इस 12 साल के बच्चे ने बोला आप मेरे पिताजी को गाली मत दीजिए। तो उस लड़के को उन दोनों लड़कों ने मारना शुरू कर दिया। वो लड़का रोते हुए बेचारा घर पर आया। घर पे आने के बाद उसने अपनी बहन और मम्मी को बताया कि मुझे इस प्रकार उन लड़कों ने मारा और उसके पीछे का कारण बताया। तो उस लड़के की जो बहन है, जो एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करती है, वो उन लड़कों के पास गई और उन्हें बोला कि क्यों आपने मेरे छोटे भाई को मारा और क्यों आप मेरे पिताजी को इस तरीके से गंदा गंदा बोलते हो। तो वो दोनों लड़के, शहबाज और अरबाज, उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को मारना शुरू कर दिया। एक बच्ची को मारना शुरू कर दिया। उसे हाथों से मारा, लातों से मारा। वो लड़की को उसके पेट पे इतना ज़ोर से लात मारी कि वो लड़की वहाँ पे गिर के रोने लग गई। उस लड़की को उठना नहीं जम रहा था। उस लड़की की माँ और उसका छोटा भाई उसे गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में लेके आए। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद लड़की को मेडिकल में ले जाया गया, उसके मेडिकल टेस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे फिर उस बीच में उन लड़कों को हिरासत में लिया गया और सेक्शन 115(1) और सेक्शन 351 BNS धाराएं उन लड़कों के ऊपर लगाई गई और उन्हें प्रिवेंटिव एक्शन की भी उन्हें नोटिस दी गई है। और आज उन्हें जो हमारे सीनियर PI सर है दिघे साहब, वो DCP के सामने उन्हें हाजिर करने वाले हैं। लेकिन ऐसे मामले जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये मामले रुकने चाहिए। इसके ऊपर पुलिस और प्रशासन ने ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है और ऐसे लड़कों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि इन लड़कों के मन में डर बैठा रहे ऐसी कोई भी प्रकार की हरकत करने से पहले। ये जो मामला सामने आया है, इसमें भारत माता संगठन ने अग्रेसर आकर ये सारी चीज़ें संभाली है। इस पर पुलिस की क्या भूमिका है, अभी तक क्या रही है? जैसे कि भारत माता संगठन के जो अध्यक्ष है रवि रेड्डीवार जी, ये तो आज पूरा शहर जानता है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए और लव जिहाद के मामलों में। उसी प्रकार जैसे श्री रवि रेड्डीवार जी को इस मामले के बारे में पता चला, मैं रवि रेड्डीवार जी, हमारे ममता दीदी भारत माता संगठन के और बाकी भी कुछ लोग हैं, वर्मा जी है, हम सब पुलिस स्टेशन में आए। हमने सीनियर PI सर से मुलाकात ली। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इंग्रेज सर, उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने हमें पूरे कोऑपरेशन की उन्होंने हमी दी है और वो कोऑपरेट करेंगे, हमें विश्वास है। इस मामले में आगे आप नागपुर की जनता को क्या मतलब चेतावनी देना चाहोगे और क्या सीख देना चाहोगे? मतलब सबसे पहले तो मेरी सारी जो बहनें हैं समाज में रह रही है, नागपुर में रह रही है, उन्हें अगर ऐसे किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो वो भारत माता संगठन में आकर अपनी तकरार दर्ज करा सकती है, अगर उन्हें ये दिख रहा है कि उनकी मदद कहीं और से हो नहीं रही है। और ये जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ऐसे लड़के हैं, उन सभी को ये चेतावनी है कि भारत माता संगठन ऐसी हर बहन बेटी के साथ खड़ा है और अगर आप ऐसी हरकत करते हुए पाए जाओगे तो आपके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे। जैसा कि बोला जाता है, ये भारत देश है और यहाँ की हर स्त्री रानी लक्ष्मीबाई और माता जिजाऊ जैसी है। तो वहीं पर एक और दर्शन हुए हैं जिन्होंने खुद की सहायता खुद की है और किसी के भरोसे डिपेंड नहीं रहे, लेकिन खुद का जो बीज बचाव है उन्होंने खुद किया है। मैम, ये प्रकरण कैसे हुआ और किस बात को लेकर हुआ था? मेरे भाई का छोटा भाई है, उसका झगड़ा हो रहा था पहले। मैं गई बोलने वो लड़के को, तो उसने मुझे डायरेक्ट हाथ उठाया यहाँ पर। उसको मैंने बोली कि हमारे पापा को ना बोले ऐसा, तो उसने गाली बक के मुझे आंग पे हाथ उठाया उसने। ये जो प्रकरण हुआ उस वक्त एरिया में या फिर आजू बाजू में और भी लोग थे? हाँ थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। किसी ने वहाँ पर बीच बचाव करने का कुछ प्रयत्न किया? हाँ, एक ही भैया थे, वो जाकिर करके नाम लड़का था, उसने बचाया, बाकी कोई भी नहीं। और हमको ही गलत बोल रहे थे, कटवा बोले हमने, पर कुछ भी नहीं उनको बोला। एक सब उनकी तरफ से बोल रहे थे, लड़के की तरफ से। तो ये जो है पुलिस की और प्रशासन की ओर आपकी क्या मांग है इस प्रकरण को लेकर? उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त हम लड़कियों को रहना चाहिए अच्छे से। तो ये जो आज प्रकरण हुआ है वो दोहराया नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप लड़कियों और लड़कों को क्या बताना चाहोगे नागपुर के? मैं सभी लड़कियों को बोलती हूँ, क्या मैं जैसी हिम्मत से लड़ी हूँ तो आप भी हिम्मत से लड़िए। ये हमारे बस्ती की लड़की है,
ये मेरा उषा सुरेश बावने नाम है और ये हमारे बस्ती की लड़की है। कोई लड़की के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है और वो लड़का डाल सकता है तो उसको सजा हो सकती है, क्योंकि ये लड़की मासूम है अभी और उसने गलती करी भी है तो वो घर में आके बोल सकता था कि उसके मम्मी को बता सकता था कि इसने ऐसा ऐसा करी है, वैसा ऐसा करी है। उसकी गलती क्या है तो उसको मारा है उसने। ये जो प्रकरण हुआ ये पहली बार हुआ है उस एरिया में या फिर ये इसके पहले भी ऐसे ही पहली कुछ? बार ही हुआ है, ये पहली बार ही हुआ है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे बस्ती में। इतने है वहाँ पर मुस्लिम लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी ने कुछ करा नहीं और किसी ने कोई गलत नजर से देखा भी नहीं। ये पहली बार हुआ ये लड़की के साथ में। अभी जैसा कि चल रहा है महाराष्ट्र में हर जगह पर लाड़की बहन योजना, लेकिन क्या लगता है आपको कि लाड़की बहन को सच में उन योजनाओं की जरूरत है या फिर लाड़की बहन को संरक्षण की जरूरत है? है ना, लाड़की बहनों को जरूरत है ना, है जब तो सब लोग ये सब काम कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा सवाल ये था कि लाड़की बहना योजना जैसी उनकी जरूरत है या फिर लाड़की बहना को सच में संरक्षण की जरूरत है? संरक्षण की जरूरत है। और इस मामले में आप नागपुर की जो बेटियां है या फिर जो लड़कियां हैं उन्हें क्या बताना चाहोगे, उन्हें क्या आह्वान कराना चाहोगे? इनको क्या आह्वान देना चाहिए, वो बेचारी अपने जॉब स्कूल पढ़ सकती है, अपनी सीधा जा सकती है, सीधी आ सकती है, अपने घर में मम्मी पापा को तंग नहीं कर सकती है। मेरे कहने का मतलब यही है। हमारे साथ गिट्टीकदान पुलिस स्टेशन में यहाँ पर मौजूद है रवि रेड्डीवार जी, जो कि भारत माता संगठन के अध्यक्ष है। उनसे जानते हैं इस मामले की पूरी गंभीरता। देखिए, मैं कल रात मुझे फ़ोन आया, हमारे सौरभ भैया है, पश्चिम के भारत माता संगठन के संयोजक है। इनकी जानकारी के माध्यम से हम लोग पुलिस स्टेशन में आज 11 बजे विजिट कर दिए, लेकिन महिला सुरक्षा ये अभी भी, यानी हमारे सीएम साहब नागपुर के हैं, मैं बोल रहा हूँ महिला सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वो भी आपने बोला ना क्या मिलते हो 1500-2000 रुपये लाड़की बहन योजना से ज़्यादा महिला सुरक्षा पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, ऐसी बच्चियों से मेरा निवेदन है कि आप जॉब तो करिए, अपने घर के काम भी करिए, लेकिन थोड़ा सा शस्त्र विद्या पर ध्यान दीजिए। आप शस्त्र विद्या आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लड़का, और मैं मुस्लिम समाज से निवेदन करता हूँ कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग आपके आसपास अगर है तो उनको अपने समाज से दूर करिए, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे लड़के हमारे हिंदू समाज में भी मिलेंगे तो हम उनको समाज से ही बहिष्कृत करेंगे। बस आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी भी महिला बच्ची गलत ना हो, कोई लाते जूते से ना मार पाए, ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, प्रत्येक भारतीय की है। इतना ही मैं भारत माता संगठन की ओर से बोलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम सौरभ रामनरेश साहू, भारत माता संगठन का पश्चिम नागपुर का संयोजक हूँ और युवा मोर्चा का जिंगाबाई टाकली मंडल का महामंत्री हूँ। जैसा कि कल मेरे को जानकारी मिली, कनक के मम्मी, कनक मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, कनक के मम्मी की जानकारी से मेरे को जानकारी मिली कि कनक को कल 4 बजे वहाँ के कुछ लड़कों ने मारे। कनक जब यहाँ पर, कनक और कनक की फैमिली जब थाने में आती है और वो रिपोर्ट के लिए आए, जब वो यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे आए, पुलिस वालों ने उनको 8:30 बजे मेडिकल के लिए लेकर गए। मेडिकल से आने के बाद में 10 बजे उसकी रिपोर्ट 10 साढ़े 10 11 बजे रिपोर्ट ली गई और फिर 12:30 बजे के लगभग में उनको घर जाने के लिए बोला गया। लेकिन उस दरमियान उनको, आरोपियों को, दोनों जन को यहाँ पर लेकर आया गया था। फिर कोई अलग संगठन के पार्टी के लोग आए और उनको यहाँ पर छुड़ा के लेके चल गए अपने वोट बैंक के लिए। फिर छुड़ाने के बाद में हमको जब पता चला कि कुछ कार्रवाई हो रही नहीं, तो भारत माता संगठन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आज पीआई सर से मिलकर बात कर सारी चीज़ें बताकर, पीआई सर ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि इस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको अच्छी से अच्छी सज़ा देंगे। क्या उन संगठनों द्वारा जिन्हें बचाया गया, उन आरोपी मानसिकता वाले लोगों को जिन्होंने बचाया, क्या उन पर अभी कोई केस दर्ज है या फिर मतलब अभी वो हिरासत में है पुलिस के, या फिर वो छूट गए? नहीं, उन पे तो अभी कोई केस है नहीं और वो अभी हिरासत में नहीं है पुलिस की, लेकिन बहुत जल्दी वो पकड़े जाएंगे। वो कल एक वारदात हुई अपने जाफर नगर में, हिंदू और मुस्लिम उसके बीच में हुई है। एक छोटे बच्चे थे 8-10 साल के, उनमें झगड़े के कारण जो हिंदू की बच्चा था उसकी बहन पूछने गई कि क्या हुआ, तो जो मुस्लिम के 2 लड़के थे, एक नाबालिग था और एक बालिग था, उन्होंने उनको पैर से मारा है। इसकी वजह से वो हमने उनका मेडिकल करके अदखल पत्र जो गुनाह है वो नोंद किया है।
उसमें अभी हमने उन दोनों जो लड़के हैं मुस्लिम उनको प्रतिबंधक कार्रवाई के लिए माननीय झुंटू सर के पास भेज दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। इसमें यूथ के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपस में बैर या झगड़ा मत करो, क्योंकि जो भी होता है वो कानून के इसमें आ जाता है और उसका परिणाम है कि उनके ऊपर लीगली एक्शन हो जाता है और उसके बाद वो फिर कभी किसी भी काम में अपना काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही मेरा कहना है कि अपना जो फ्यूचर है वो सेव करके रखो, किसी भी वारदात में मत पड़ो और खुद एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जियो। इसमें हमने 115(2) और 352 BNS के सेक्शन लगाए हैं और वो जो दो मुस्लिम युवक है उन पे हमने प्रतिबंधक कार्रवाई की है। तो ये था मामला जो कि भारत माता संगठन द्वारा उजागर किया गया, जो कि एक छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे पर मारपीट और उसकी बहन पर भी मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली रहेगी। उसी के साथ साथ देखते रहिए महान्यूज़ 7। This video is sponsored by Shivam Jewelers.